विष्णु पुराण में वर्णित देवर्षि नारद का मोह भंग होना, देवर्षि नारद के द्वारा श्री हरि विष्णु को श्राप देना, उन्हें नारायण से नर का अवतार लेना और स्त्री वियोग सहना। राजा सीलनिधि नगरी की पूरी कहानी डीएनडी न्यूज पर। छपरा के मरहौरा मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलहौरी शिव मंदिर का इतिहास विष्णु पुराण में वर्णित है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है यहाँ श्री हरि विष्णु द्वारा माया की नगरी की रचना की गई थी। विष्णु पुराण में वर्णित जो नारद मोह भंग है वो यही स्थान है और हम हैं अभी छपरा जिले के सबसे चर्चित देवस्थली सिलहौरी में। यह राजा सीलनिधि की नगरी है और यही वो नगरी है जिसे श्री विष्णु हरि ने माया से इस नगरी की रचना की थी, ताकि हरि विष्णु के भक्त देवर्षि नारद मुनि का मोह भंग किया जा सके। नारद मुनि श्री हरि विष्णु की तपस्या में लीन थे, जिसके बाद उनकी तपस्या भंग करने को लेकर देवराज इंद्र द्वारा कामदेव को भेजकर उनकी तपस्या भंग कराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन देवर्षि नारद के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी को इस बात का अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। उन्होंने इस बात की चर्चा भगवान शिव से की। नारद मुनि की बातों को सुनकर भगवान शिव समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि श्री हरि विष्णु को यदि इनके अहंकार का पता चल जाएगा तो नारद का अहित ही होगा। इसलिए उन्होंने नारद मुनि से कहा कि इस बात को आप श्री विष्णु जी से नहीं बताइएगा। लेकिन अहंकार में चूर नारद जी से रहा नहीं गया। वो भगवान शिव की बातों को सुनकर अनसुना कर दिए। क्षीर सागर में पहुंचकर विष्णु जी से सब बातें बता दी और नारद जी वहां से निकल पड़े। विष्णु जी तो खुद ही लीलाधारी हैं। उन्होंने नारद की बातों को सुनकर सोचा कि कोई ऐसा उपाय करता हूँ जिससे नारद का अहंकार भी चूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे वहां से योजन की दूरी पर श्री हरि विष्णु ने एक माया की नगरी रची और उस नगरी के राजा सीलनिधि थे और उनकी एक पुत्री विश्व मोहिनी, वो भी इतनी सुंदर कि स्वयं लक्ष्मी भी उन पर मोहित हो जाए। नगर के रास्ते से देवर्षि नारद को जाते देख राजा सीलनिधि ने देवर्षि नारद से अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का हस्तरेखा देखने की आग्रह किए। उनकी हस्तरेखा बता रही थी कि विश्व मोहिनी जिसे वरेगी वह अमर हो जाएगा, वह तीनों लोकों का स्वामी होगा, संसार के समस्त चर अचर जीव उनकी सेवा करेंगे। लेकिन नारद मुनि ने राजा सीलनिधि से कुछ बनावटी बातें बनाकर कह दी और वो विश्व मोहिनी को देखते ही रह गए। और मन ही मन नारद ने सोचा कि जब तब से कुछ नहीं होने वाला, विश्व मोहिनी को पाने के लिए सबसे सुंदर होना जरूरी है। सुंदर स्वरूप पाने की इच्छा मन पाले हुए देवर्षि नारद श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे खुद के भगवान का रूप मांगा। भगवान ने हरि के एक स्वरूप बंदर का रूप दे दिया। उधर विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंचे नारद मुनि अत्यंत ही प्रसन्न थे कि विश्व मोहिनी उनका ही चयन करेंगी। तभी उस सभा में राजा के वेश में श्री विष्णु पहुंचे। तभी विश्व मोहिनी ने राजा के वेश में पहुंचे श्री हरि विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद मोह भंग जो हुआ था वो यही जगह है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये कुआं आज भी इतिहास के रूप में साक्षी है कि ये वही जगह है और ये कई वर्षों से, कई युगों से यह कुआं यहाँ पर आज भी स्थापित है। और जो यहाँ के नागरिक हैं, हम इनसे बात करेंगे। कब से यह कुआं है? हम लोगों को तो पता नहीं है कि कब से है। ये कुआं के बारे में क्या कहा जाता है? क्या कहने का मतलब कि नारद जी का पहले यहाँ सीलनिधि राजा का गौर था। उन्हीं की पुत्री का नाम था विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ तो नारद जी उससे शादी करने के लिए भगवान से अपना रूप मांगे तो सब धर भगवान का दे दिए, लेकिन मुंह है बंदर का। कहाँ दिखा था वो बंदर का? इसी में पहले दिखाई देता था। देखिए, सच बोलने वाले हमेशा से ही परेशान हुए हैं और यही सच बोलने का नतीजा हमें लग रहा है कि यह
नारद मुंह का कुआं भी भोग रहा है। सच बोलने का ही यह दुख भोग रहा है। नारद जी का बंदर का जो रूप था इसी कुएं में उनको दिखाई दिया था। नारद जी अपने साथ हुए छल और जल में बंदर स्वरूप देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी समय उन्होंने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार से आपने नर रूप में आकर मेरा उपहास किया, बंदर का स्वरूप दिया और मुझे स्त्री वियोग दिया है, उसी तरह आप भी नर रूप धारण करेंगे और स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा और उस समय बंदर ही आपके काम आएंगे। नारद मोह भंग की कथा वाली यह जगह फिलहाल छपरा जिले के मढ़ौरा प्रखंड मुख्यालय से नजदीक सिलहौरी है। आज भी 12 मास दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन और महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष पूजा और सजावट के साथ ही भंडारा का आयोजन होता है।